क्या है? अंदर चलेगी या यहीं बैठेगी? पर मैं बैठूं ही क्यों? माथे का लिखा पढ़वाना है तो का खड़े खड़े ही पढ़ेगी। अच्छा, माथे का लिखा पढ़वाना है। पर तुझे कैसे मालूम कि मैं माथे का लिखा पढ़ती हूँ? अब इतना मत, हाथ में मिट्टू टांगे टांगे काहे को लकड़ा रही है? ओह, बोल, का लेगी भाग पढ़ने का? वो तो भाग पे है, जितना बड़ा भाग उतनी बड़ी पढ़ाई। तू तो बड़ी चंट लगती है। चल अंदर। ले देख। हाँ, ये कह रहा है कि आज तुमने अपने घर में मच्छी खाई है या बनाई है? मेरी तैयार, ये भी पता चल गया इसे। आगे बोल। आगे 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 ये कह रहा है कि तुम्हारा एक लौता भाई भी है। अरे अच्छा, एक बात और बता। अपने मिट्टू से कह तनिक सोच के बताए। अच्छा पूछ। मेरा भैया ऐसे रसीले गीत लिखता है कि क्या बताऊं। अपने मिट्टू से पूछ के बता कि मेरा भैया कभी बड़ा कवि बनेगा कि नहीं। ये बताने में जरा टाइम लगेगा, सोचना पड़ेगा, उसका हाथ भी देखना पड़ेगा। तू ऐसा कर, अपने भैया की एक कविता सुना दे मुझे, तब तक हम दोनों सोचते हैं। ठीक है हीरामन? मेरे भैया का हर गीत एक ही तरह शुरू होता है। चल हीरामन ले। अरे पगला गई का? हंस क्यों रही है? हमें तो हाथ देखना आता ही नहीं। फिर तुझे ये कैसे पता चला कि मेरा एक भैया भी है? भैया नहीं तो वो फोटो किसका है? तू तो बड़ी चंट निकली। इस गांव में क्या कर रही है? इस गांव में हमारी दीदी रहती है, सुखदेई। अरे बाप रे, सुखदेई। अरे ज्योति, आओ आओ। अरे ज्योति, नजर न लगे, कब आई तू? बस सवेरे वाली गाड़ी से आई। अरे ज्योतिया, अरे इतनी बड़ी हो गई हो, कैसी हो? अच्छी हो। अरे जाओ जाके अपना काम करो, ऐसा कमजोर मर्द भगवान सौतन को भी ना दे। किसी काम में हाथ लगा दे। जब देखो लड़ती रहती है, जब देखो लड़ती रहती। अरे ज्योति, अम्मा कैसी है? अम्मा, अम्मा तो गुजर गई। क्या कह रही है तू? हाँ दीदी, अम्मा चली गई। मैंने तुम्हें चिट्ठी भी लिखी थी, पर तुमने कोई जवाब नहीं दिया। हाय हाय हाय, एक का अनर्थ हो गया। अम्मा चली गई, मेरी ज्योति को अकेला छोड़ के चली गई। ये सब क्या हो गया? तेरी चिट्ठी भी नहीं मिली। अगर तेरी चिट्ठी मिली तो मैं वहाँ पर आ जाती। हे भगवान, अम्मा को ले जाना था, मेरा पिया छूट गया, मेरा मैकल छूट गया। अरे तू यहाँ बैठा कविता ही लिखता रहेगा या बाप के काम में कुछ हाथ भी बटाएगा? बताओ बापू, मुझे क्या करना है? हाँ, मुझे तेरी बहन का रिश्ता पक्का करने जाना है। तू गुप्ता जी के लौंडे के बाल काटा, जा। बापू, तुम्हें मालूम है मुझे ये काम पसंद नहीं। तेरी इन्हीं बातों से तो हमारा जी जलने लगता है। तू अपने बाप दादा का काम नहीं करेगा तो क्या करेगा? जिला कलेक्टर बनेगा? बापू, अगर हर आदमी अपने बाप दादा का ही काम करता होता तो आज भी हम लोग पेड़ों पर रहते होते और पत्तियां खाते होते। सुबह सुबह हमारा सर मत फिरा, हम शुभ काम के लिए जा रहे हैं। ले पकड़ पेटी और निकल यहाँ से, जा। क्या बात है छेदीराम जी, आज सुबह सुबह रवि पे बरस रहे हैं आप?
अरे 4 किताबें का पढ़ ली, साला लाट साहब बन गया। कहता है बाप दादा का काम नहीं करेगा। अरे हम तो छोटे लोग हैं, बड़ों की सेवा करके ही जी सकते हैं ना। एक बात कहूँ छेदीराम जी, हाँ। छोटे बड़े जन्म से तो पैदा नहीं होते ना, हम ही तो बनाते हैं। लो तुम भी रवि दसवा जैसी बातें करने लगे। हमने लड़ाई का मैदान देखा है, लड़ाई में लोगों को मरते देखा है, उनका खून बहते देखा है। हाँ। साफ बात कहूँ, हमें ना तो किसी के खून में कोई फर्क दिखाई दिया, ना किसी के दर्द में कोई फर्क दिखाई दिया। भाई तुम्हारी बात हमारे पल्ले नहीं पड़ती, हमें देर हो रही है। राम राम फौजी भाई। बेचारा रवि। बाल तेरे ऐसे रंग ढंग से काटूं तू भी याद करे, मेरी कला को देख के सारा गांव कहे श्री राम हरे। तेरे माथे पे जैसे आज उतारूं तेरे बाल, उतरेगी ऐसे ही सेठों की खाल किसी दिन मेरे लाल। दुखी ना हो तेरे सर पर तेरे ही घर का नक्शा है। अरे अशरफी, कुछ सुनाई दे रहा है या नहीं? सुनूंगा कैसे, कान में तो बाल है। बकबक बंद करो और अपना काम करो। अरे ना ना मुन्ना, महामहोपाध्याय वैयाकरण कवि जी महाराज से इस तरह उलट के बात ना करो। अरे इनके कारण तो अपने गांव की प्रतिष्ठा में 4 चांद लगने वाले हैं। कौवा चला हंस की चाल, चांद पर थूकने चले हो। अरे मित्रवर रविदास तुलसीदास बनने चले हो। ऐसा ही होगा पंडित जी, ऐसा ही होगा। ऐसा ही होगा मित्रवर, अवश्य होगा। लेकिन पहले केची के करतब चलाना सीखो, बाद में कलम के दिखाना। और अपने पिताश्री से कह देना कि पंडित जी अपनी बगल का मुंडन संस्कार कराने के लिए 1 सप्ताह से प्रतीक्षा कर रहे हैं। कह देना छेदिया से। हाँ पंडित जी, मेरे पिताजी का नाम छेदिया नहीं, छेदी राम जी है। हम काम करते हैं, गांव भर से चुटकी भर आटा मांग के मोटे नहीं होते, और तुम्हारी तरह धर्म के नाम पर भोले भाले लोगों की जेबें नहीं काटते। पाखंडी मुझे गाली देता है, मैं तेरा ब्रह्मांड फोड़ दूंगा। पंडित जी, आप अभी अभी स्नान करके आए हैं, फिर से गोते लगाने का इरादा है? छोड़ दो मुझे, मैं साला नहीं, जीजा कहो जीजा। पर ये आपका जीजा भी कैसे हो सकता है? आप ठहरे ऊंची जात के। फिर भी मैं रवि से पूछ लेता हूँ। क्यों रवि? नहीं, मुश्किल है पंडित जी। देखो शेर सिंह, इन लोगों का दिमाग खराब करने के लिए स्वर्गीय महात्मा गांधी बहुत थे। तुम अपने क्रांतिकारी विचारधारा को अपनी जेब में रखो, वरना क्या? हे राम 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 राम, सत्यानाश हो रवि तेरा। ये तूने क्या किया? लड़के के बाल काटे या फसल काटी है? फसल कट गई गुप्ता जी, ले जाइए अपने घर ले जाइए। अरे क्या करो भाई ये तुम? अबे कितनी बार कहा कि किसी अच्छी दुकान पे बाल कटवाया कर। कहने लगा नहीं, छेदिया पे कटवाऊंगा। उस साले इन ओछी जात वालों ने तो गांव में रहना हराम कर दिया है। जयराम जी की लाला जी। अबे अपनी जयराम जी को अपनी जेब में रख। ये देख, तेरे लौंडे ने मेरे अशरफी का क्या हाल कर दिया है। तेरे पे बहुत चर्बी चढ़ती जा रही है। गांव में रहना है तो अपनी औकात में रहे। और वो तेरा साला लौंडा बगल में थैला लटकाए दिन भर कविता बाजता फिरता है। उसको माफ कर दीजिए सरकार। अरे तुझे माफ करने से इसके बाल निकल आएंगे क्या? नमस्कार गुप्ता जी। अरे ये किसके लौंडे को उठा लाए? सुन रहा है? पंडित मेरे लौंडे को नहीं पहचान पा रहे हैं। पंडित जी क्या बताऊं, आपको तो मालूम है कि इसके लौंडे ने कैसे बाल काट दिए थे। शहर जाके अपने जीते जी इसका मुंडन करवा के आ रहा हूँ ताकि इसकी सूरत निकले, कोई पहचान तो सके इसको। शिव शंभो, शिव शंभो। कविता पिए भी, हम कोई हमेशा जिए वाले नहीं है। फिर क्या होगा? पर कोई समझे तब ना। भैंस के आगे बीन बजाओ, भैंस बैठी पगुराए। हम तो इस लौंडे को 4 अक्षर पढ़ा के पछता रहे हैं। जब देखो कविता की लाठी भांजता रहता है। हमारी तो नाक कट गई भरी बिरादरी में। लोग तो यही कहेंगे ना कि छेदीराम के लड़के को बाल काटना तक नहीं आता। ए बाबू, अब चाय भी दो। भैया ने अभी कुछ खाया भी नहीं। तू चुप रहे। भैया ने अभी कुछ खाया भी नहीं। हम अबई जूता खिलाते हैं श्रीमान रविदास नाई को। कह दे अपने भैया से कि खाने का शौक है तो 4 डब्बल की कमाई करे, नहीं तो पेट भर ठंडा पानी पिए और सो जाए। रवि दसवा, पसीने में रोटी बोर के खाना सीख।